समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है, अमृतचंद्राचार्य की यह है अनुपम रचना। तप की चर्चा चल रही थी। तप, अंतरंग तप और बहिरंग तप, दो प्रकार के तप कहे गए हैं जिनागम में। बहिरंग तपों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी थी और अंतरंग तपों के अंतर्गत हम विनय की चर्चा पिछले 2 दिनों में आपके बीच में कर चुके हैं। विनय, विनय किसकी विनय करें, कैसे करें विनय? बोले सम्यक दृष्टियों की विनय करो, ज्ञानियों की विनय करो, भेद विज्ञानियों की विनय करो, ज्ञानवान लोगों की विनय करो, चारित्रवंतों की विनय करो। दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करने की भावना भाव अपने अंदर में प्रकट हो जावे, ऐसा उत्साह अंदर में लाओ। ज्ञान का प्रचार करो, श्रद्धान का प्रचार करो, सम्यक दर्शन का प्रचार करो, सम्यक दर्शन की महिमा बताओ, जगत के जीवों को कहो सम्यक दर्शन कितना महिमावान है। चारित्र की महिमा और चारित्र के गीत गाओ। ये सब बातें हुई अपनी यहाँ विनय के संदर्भ में, बहुत सारी बातें कह दी थी। फिर एक उपचार विनय कह करके कह दिया कि लौकिक विनय। उपचार माने लौकिक, उपचार माने दुनिया में जिसकी विनय हो या विनयवंत दिखाई देवे उनकी विनय करो। लौकिक में जिसकी विनय होनी चाहिए उसे उपचार से विनय कह करके पुकार दिया। और उस उपचार विनय का स्वरूप बतलाने के बाद में फिर पता है क्या कहते हैं? वो फिर कहते हैं असली विनय तो रत्नत्रय है, रत्नत्रय की प्राप्ति करना। आपने यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति कर ली, रत्नत्रय यदि जीवन में आ गया, तो बोले फिर ज़रूरत नहीं है किसी विनय की, फिर किसी के आगे झुकने की, क्योंकि जो सच में झुकने योग्य था उसके आगे झुक लिए। अब क्या करें, अब और किसके आगे झुकना है? अरे अनंत बार झुके हैं अनंत के आगे, अनंतों के आगे। न मालूम किस किस के आगे जाकर के माथा टेका है, न मालूम किस किस के आगे जाकर के अपना सर झुकाया है। लेकिन ये कहते हैं अनंत बार, अनंत जीव, अनंत लोगों के प्रति अपना मस्तक झुकाने के बाद अब ये कह रहे हैं सच्ची विनय, सच्ची विनय। रत्नत्रय प्रकट कर लिया, काम हो गया, अब ज़रूरत नहीं है किसी की। झुके अनंत बार बिन समझे, अब न किसी के आगे झुकेंगे। जो अपने स्वभाव के ऊपर झुकता है उसे फिर जगत में किसी के लिए झुकने की ज़रूरत नहीं होती। जो अपनी कीमत समझता है 3 लोक उसकी कीमत करता है। जैसे अपने आप की महिमा आती है, 3 लोक के भव्य जीव, ज्ञानी जीव उसकी महिमा गाते हैं। अपनी महिमा का फल है। और जैसे अपनी ही महिमा नहीं आई फिर उसकी क्या बात करें। मोह की महिमा देखो क्या मेरे मन में समाई, मुझे अपनी ही महिमा न आई, मुझे अपनी ही महिमा न आई। अपने आप की महिमा नहीं आई भाई, हैं? ये मोह की महिमा है, जिसे अपने आप की महिमा नहीं आती है। देखिए, खैर ये विनय तप का वर्णन यहाँ किया और एक बहुत सुंदर वाक्य दे दिया था, इससे मान कषाय मिटती है विनय होने से। मान कषाय मिटती है तो विनय होती है तथा ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति होती है। करी विनय, करी विनय, क्या करी विनय किसकी? बहुगुण और बड़े जन, बहुगुण और बड़े जन विनय कर, उससे क्या होगा? ज्ञान का पावे उदा।
मान तो मिट गया, मान तो घट गया, अभिमान तो चला गया, दयनीय स्थिति तो मिट गई। जैसे ही झुकने लगा, झुकने की वृत्ति जैसे ही हुई, सर झुकाया तो फिर क्या हुआ? तो बोले घमंड चला गया। अभिमानी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति झुकता नहीं है, ये झुके तो मान चला गया। और ज्ञान आदि गुणों की प्राप्ति भी होती है। मैंने आपको बतलाया था, ये ज्ञान का जो फ्लो है, ज्ञान का जो प्रवाह है, ये ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। ज्ञान का प्रवाह जब नीचे की तरफ बहता है तो जो झुका हुआ व्यक्ति होता है वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसकी बुद्धि भर जाती है ज्ञान से, अंदर से भर जाता है वो ज्ञान से, ज्ञान आदि गुणों की प्राप्ति हो जाती है। देखिए 223 नंबर पेज पर हम आगे बढ़ते हैं वैयावृत्ति की तरफ। सुंदर प्रकरण है वैयावृत्ति। किसकी चर्चा चल रही है? अंतरंग तपों की चर्चा चल रही है। वैयावृत्ति भी तप है, वैयावृत्ति भी तपश्चरण है। गुजराती में 160 नंबर पेज पर मिलेगा आपको और हिंदी में 223 नंबर पेज पर मिलेगा। 2 नंबर का तप वैयावृत्ति। जिनके पास पुरानी पुस्तकें हैं वे 167 और 168 167 168 पेज निकालें, पुरानी वाले लोग। वैयावृत्य क्या होता है? वैयावृत्य कहते हैं अपने गुरु आदि पूज्य पुरुष, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, अर्जिका, श्रावक, श्राविका, त्यागी इत्यादि धर्मात्मा सज्जनों। देखो कितने कितने बातें कह दी है इन्होंने यहाँ। कहाँ से शुरू किया? अपने गुरु। भैया गुरुओं की विनय करो, भैया जो आपके गुरु हों उनकी विनय करो। बहुत पहले एक नीति का श्लोक पढ़ा था, बोले जिनके माध्यम से एक अक्षर का भी ज्ञान प्राप्त किया हो वे आपके लिए सम्माननीय है। जिनसे क सीखा ना, क कबूतर वाला, अ अनार वाला, ए फॉर एप्पल जिससे हमने सीखा है, बी फॉर बॉय, बॉल जिससे सीखा है, माने वे गुरु भी हमारे लिए बहुत उपकारी हैं। माने जिन्होंने हमें ABCD सिखाई, जिन्होंने हमें क ख ग सिखाया, जिन्होंने हमें अ आ इ ई सिखाया, आप सोचिए उनका कितना बड़ा उपकार है। मैं तो कहता हूँ उनका इतना बड़ा उपकार है कि यदि वे उपकारी नहीं होते तो आज हम बिल्कुल अनपढ़ होते, कुछ नहीं पढ़ पाते, कुछ नहीं सीख पाते, समझ पाते। ये अक्षर ज्ञान जिनके माध्यम से कराया गया है वे कितने उपकारी हैं। तो ये कह रहे हैं अपने गुरु, और गुरुओं के साथ साथ में इन्होंने लिया जो पूज्य हों, आपके जितने पूज्य हैं, पूज्य पुरुष, और फिर पूजनीय व्यक्तियों के नाम बतला दिए, चाहे वे आचार्य हों, चाहे वे उपाध्याय हों, हमारे साधु हों, पंच परमेष्टियों में से 3 को शामिल कर लिया, आर्यिकाएँ हों, श्रावक और श्राविकाएँ हों, आर्यिकाएँ हैं, श्रावक श्राविकाएँ हैं, त्यागी हैं, ये सब धर्मात्मा लोग जगत में जितने भी दिखाई देते हैं। वैयावृत्ति किसकी की जानी चाहिए, ये वो प्रकरण है। फिर कैसे की जानी चाहिए और उससे लाभ क्या है, इन 3 बिंदुओं को आधार बनाकर ये प्रकरण दिया है। सब जगह, सब प्रकरणों के अंदर इन 3 बातों को मुख्य आधार बनाया है। अभी वैयावृत्ति किसकी करें साहब, किसकी करें? वैयावृत्ति के लिए योग्य व्यक्ति कौन है ये बताइए। तो कहा, बोले पूज्य लोग हैं उनकी होनी चाहिए, ज्ञानियों की होनी चाहिए, और श्रावक श्राविकाओं की होनी चाहिए, त्यागी व्रतियों की होनी चाहिए, संयमियों की होनी चाहिए। तो संयमी, त्यागी व्रति, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, आचार्य उपाध्याय साधु, श्रावक श्राविका आर्यिका वगैरह, इन सब की क्या करें? सज्जनों की सेवा करो। कैसे करें? बोले सेवा करो, शुश्रूषा करो। सेवा शुश्रूषा एक ही बात है। सेवा शुश्रूषा माने विशेष प्रकार से सेवा करो। कभी किसी व्रतधारी को कोई रोग हो जाए,
त्यागी व्रती हैं, किसी तरह की कोई बीमारी हो गई है, किसी तरह का कोई रोग हो जाए तो क्या करना, बोलो, हेल्प करना उनकी। और हम क्या हेल्प करेंगे, हम कोई डॉक्टर थोड़ी ना हैं, कोई बात नहीं, जानकारी लेना इस बीमारी में क्या किया जा सकता है, और शुद्ध प्रासुक औषधि द्वारा उनका रोग दूर करना, प्रासुक औषधि का सेवन करना, प्रासुक औषधि उन्हें उपलब्ध कराना, प्रासुक औषधि स्वयं कूटकर पीटकर तैयार करना, जड़ी बूटियां होती हैं, और क्या करना, उनके रोग दूर करने का प्रयत्न करना। ये सब वैयावृत्ति हैं। हम वैयावृत्ति सच में दिल पर हाथ रख करके कहना, समाज में बहुत सारे लोग जो लोग सुनते हैं हमारी इस चर्चा को, वे कहते हैं हम तो बिल्कुल ऐसा समझते ही नहीं थे। कई लोगों के इस तरह के मैसेज आते हैं, अनजान, बिल्कुल अपरिचित लोग जिनको हम नहीं जानते और जिन्होंने हमें पहले कभी नहीं जाना सुना। वे कहते हैं पंडित जी हम तो सिर्फ ये समझते थे वैयावृत्ति करने चलो, वैयावृत्ति करने चलो महाराज की, चलो चलो वैयावृत्ति करने चलो। और क्या करते थे, वहाँ जा कर के 1-2 घंटा वो कुछ जोक सुनाते थे, चुटकुले सुनाते रहते थे और हम उनके पाँव दबाते रहते थे। 1-2 घंटा टाइम पास हो जाता था, यार दोस्त रहते थे, वैयावृत्ति हो जाती थी। बोले क्या कर रहे हो, शाम के समय चलो वैयावृत्ति करने चलना है क्या। मैंने बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा का ऐसा, 100% बिल्कुल ऐसा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात को फील करते होंगे, शाम के समय वैयावृत्ति, चलो वैयावृत्ति करने। दिन भर से महाराज चलो पाँव दबाए आएंगे, थोड़े बैठेंगे, थोड़ा तुम कर लेना, थोड़ा हम कर लेंगे, तो ऐसा लगता है कि वैयावृत्ति हो रही है। इसे वैयावृत्ति समझते हैं। तेल मालिश कर लेंगे हैं, थोड़ा हाथ पाँव दबा देंगे, बस यही तो है वैयावृत्ति। अभी देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, अभी क्या कह रहे हैं हीराचंद जी वैद्य साहब, सही कह रहा हूँ बिल्कुल। बचपन से देखा है हमने, हमारे आस पड़ोस में देखा है, चारों तरफ देखा है, माहौल देखा है, गांव-गांव में, शहरों में, सब तरफ इसी तरह का माहौल दिखाई देता है। अब पता है क्या कह रहे हैं भैया, रोगों के बारे में विचार करना ये भी वैयावृत्ति है, और जंगलों में वस्तिका बना देना ये भी वैयावृत्ति है। अब क्या बताएं, न तो जंगल बचे हैं न जंगल वाले बाबा, क्या करें, जंगल ही नहीं है, जंगलों में रहते ही नहीं है, बीच नगर में आकर के रहने लगे। मैं नहीं कहता हूँ मैं हूँ कौन, होता कौन हूँ किसी के बारे में कुछ भी कहने वाला, और विशेषकर हमारे मुनिराजों के बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। मुनिराज तो हमारे लिए परम सम्माननीय हैं, जितना आदर बहुमान उनके प्रति है, क्योंकि वैसा बनना है ना हमारे को, इसलिए बहुमान है। लेकिन गुणभद्र आचार्य कहते हैं, आत्मानुशासन नाम का एक ग्रंथ है, शायद मेरे ख्याल से ऑडियो इनके डाल दिए होंगे ऑडियो ग्रुप के ऊपर टेलीग्राम पर, पूरा आद्योपांत चलाया था, उसके ऑडियो रिकॉर्ड हैं। उसमें एक जगह पर गुणभद्राचार्य देव कहते हैं 1000 साल पहले, वो कहते हैं अरे देखो कलिकाल का प्रभाव, ओहो देखो कलिकाल का प्रभाव, ये संत लोग भी सियार की तरह है। क्या ऐसी उपमा देकर के कहते हैं नगर के समीप आकर रहने लगे हैं। ओहो, नगर में नहीं, नगर के समीप आकर रहने लगे हैं। ये जो नशियां वगैरह हुआ करती थी ना पहले, ये सब नगर के बाहर हुआ करती थी, नशियां बना देते थे। ये वस्तिका के लिए जो कह रहे ना वैयावृत्ति के लिए, ये जंगल में बना दो। कैसी सुविधाओं युक्त नहीं, सारी सुविधाएं हैं, लाइट लग रही है, सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं। जंगल में बस ठीक है, एक जगह स्थान, एक थोड़ा कुटिया जैसा, ओपन, दरवाजे नहीं होंगे उसके, क्योंकि दरवाजे होते ही वो परिग्रह हो गया। दरवाजा नहीं लगाते हमारे मुनिराज, कोई भी आए जाए, किसी को किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, दरवाजे नहीं लगाते, परिग्रह हो जाएगा फिर वो, उनका बहुत दोष लगेगा उसमें। ये जंगलों में वस्तिका, कुटी आदि बनवाना, ये सब वैयावृत्ति ही है। 200 साल पहले लिख रहे हैं दौलत राम जी कासलीवाल साहब, क्या लिख रहे हैं 200-250 साल पहले, ये कह रहे हैं
वस्तिका बनवाओ, कुटी बनवाओ, हैं, रोग हो जाए तो प्रासुक औषधियाँ आदि दो, ये सब बातें वैयावृत्ति है। पैर दबाना भी वैयावृत्ति हो सकती है, हमें उसमें कोई निषेध नहीं है, उसका भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के इस वैयावृत्ति का जो मूल प्रयोजन था वो प्रयोजन था परिणामों में स्थिरता, शुद्धोपयोग बढ़े। सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो चर्चा चलती है उसमें कहते हैं तप का मूल प्रयोजन तो शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग की वृद्धि। अंतरंग तप हो या बहिरंग तप हो, प्रयोजन तो एकमात्र वीतराग भाव की वृद्धि है, एकमात्र शुद्धोपयोग का बढ़ना है। उपवास क्यों किया? शुद्धोपयोग के बढ़ने के लिए। तो फिर ये वैयावृत्ति का क्या प्रयोजन होना चाहिए? वैयावृत्ति का रिजल्ट क्या आना चाहिए? बोले वैयावृत्ति करने से जो परिणाम अस्थिर हो रहे थे वे परिणाम स्वरूप में स्थिर हो, ये प्रयोजन है। क्यों की वैयावृत्ति? पैर क्यों दबाए? यार तो बहुत मज़ेदार काम है यार, अपन भी चलो महाराज बन जाते हैं, सब अपने आ करके पैर दबाएंगे। कि धर्म किसको हो रहा है? दबाने वाले को कि दबाने वाले को? दबाने वाले को यदि धर्म हो रहा है तो फिर वैयावृत्ति श्रावकों का धर्म हो गया, लेकिन दबवाने वाले को यदि धर्म हो रहा है तो फिर ऐसा धर्म तो बहुत अच्छा है, पैर के पैर दब रहे हैं और धर्म का धर्म हो रहा है। भैया शुद्धोपयोग का सवाल है। क्या समझ में आ रही है बात? ये जो कुटिया जो शब्द का प्रयोग किया ना, कुटिया का अर्थ ऐसा नहीं समझना दरवाजे वाली कुटिया होती है, ऐसा नहीं। कुटिया का अर्थ झोपड़ी जैसी ऐसी खड़ी कर दी, ऐसा जहां बैठ करके मुनिराज साधना कर सके, एकांत में बैठ करके ध्यान कर सके, इस तरह का कोई एक स्थान, उसके लिए यहाँ कह रहे हैं। यहाँ वस्तिका बनवाना, कुटी बनवाना, ये सब वैयावृत्ति है। इससे अनुराग प्रकट होता है, मान भाव मिटता है, इत्यादि गुण होते हैं। क्या क्या होते हैं? मान भाव मिटता है, घमंड मिट गया, वैयावृत्ति करने लगे ना। घमंड होगा तो वैयावृत्ति कैसे करेगा? किसी और की सेवा कैसे कर सकता है? मान भाव मिट जाता है, अनुराग होता है। वैयावृत्ति करने से उनके प्रति प्रीति का भाव होता है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ये प्रीति का भाव होता है। तो इत्यादि गुण होते हैं। ये वैयावृत्ति की चर्चा हुई। ये दूसरे नंबर का तप है। अब तीसरे तप की बात करते हैं, प्रायश्चित्त। बड़ी सुंदर चर्चा है प्रायश्चित्त की, बहुत सुंदर ढंग से यहाँ समझाया है कासलीवाल जी ने। ये क्या कह रहे हैं? प्रायश्चित्त 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 तो शब्द से ही समझ गए होंगे आप। प्रायश्चित्त क्या होता है? प्रायश्चित्त क्यों होता है साहब? प्रायश्चित्त ले लो, प्रायश्चित्त ले लो। अरे महाराज कोई प्रायश्चित्त दे दो हमारे को, गलती हो गई। प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त किस लिए? गलती के लिए हैं? समझ में आ रही है बात? प्रायश्चित्त कैसे, किस लिए प्रायश्चित्त? कोई गलती की है, कोई भूल की है, कोई कमी हो गई है, इसीलिए तो प्रायश्चित्त लेते हैं। अब कितने प्रकार से प्रायश्चित्त होते हैं, उन सब की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। देखिए कुटिया वगैरह के संदर्भ में बहुत सारे विकल्प आप लोगों को उठ रहे हैं। कोई विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मुनिराज होंगे, बहुत ये होंगे। अरे आपको जितना विकल्प आए आप तो उतनी बनाइए। कौन मुनिराज ठहरेगा और कौन नहीं ठहरेगा व्यक्तिगत थोड़ी ना है। कुटिया किसी व्यक्ति के निमित्त से नहीं है। कोई महाराज के नाम रजिस्ट्री थोड़ी ना की जाती है, हमने कुटिया बना दी महाराज ये आपके नाम से, ऐसा नहीं। बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप। ये तो फिर घर हो गया उनके नाम, ये घर नहीं है। एक सामान्य जनरल आते जाते हुए विहार करते हुए मुनिराज, उन्हें कुछ ऐसा, जैसे मुनिराज उजड़े हुए स्थान पर रहते हैं ना, निर्जन स्थान पर रह लेते हैं, उजड़े हुए स्थान पर रह लेते हैं, गिरी कंदराओं में रह लेते हैं, गुफाओं में रह लेते हैं। इस तरह का होता है ना मुनिराजों की लाइफ स्टाइल, कहीं भी रह ले वे। तो अब ये कहीं भी हो गया, बस जहाँ थोड़ा सा कुछ दिखाई दिया, थोड़ी सी एक ठीक ठाक सी दिखी जगह, बैठ गए वहाँ आसन लगा करके,
उसमें क्या है? आखिर बैठते समय, ध्यान करते समय, साधना करते समय जो पीछे सामायिक के संदर्भ में अपन ने बातें की थी, योग्य स्थान का चुनाव करें, योग्य जगह देखें, निर्विघ्न रीति से बैठ सकें, आखिर इतने सब विचार तो करते ही होंगे ना मुनिराज थोड़ा बहुत, कि यहाँ विकल्प आ गया तो यहीं बैठ गए, चलते चलते एकदम विकल्प आ गया तो वहीं बैठ गए। तो जगह देखते हैं इधर उधर, कहीं यहाँ इधर बैठ लें कि उधर बैठ लें, थोड़ा सा ऐसा देख दाख करके, जगह देख करके बैठते हैं। तो जंगल के अंदर मुनिराज विचरण करते रहते हैं। हमने, हमारे को विकल्प आया। आपकी शक्ति, सामर्थ्य और श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी वस्तिका, कितने कुटी बना रहे हैं। आप ये नहीं सोचिए बड़े बड़े संघ हैं, सैकड़ों मुनिराज हैं, कैसे पार पड़ेगी। अरे क्या बात कर रहे हो आप? आपको मन में आई, आपने जंगल में एक छोटी सी कुटिया जैसी बना दी, झोंपड़ी जैसी, बांस खड़े कर दिए और रस्सियाँ बांध दी उसके ऊपर बस, और नीचे कुछ ऐसे कुछ बना लगा दिया। अब कोई भी वहाँ राहगीर चलता फिरता कोई शांत, आप लोग नहीं देखते हो, हाईवे पर जा रहे होते हो और आपको यदि कहीं भोजन करना है शाम के समय, अपनी गाड़ी को रोक करके पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं हाईवे पर, तो आप क्या सोचते हो? यार देखिए यार, कोई अच्छी सी जगह देख करके रोकना, ड्राइवर साहब बैठ करके खाना खा ले। ये सोचते हो ना आप लोग? प्रैक्टिकल सोचिए। सब लोग घूमते फिरते होंगे, पर्सनल अपनी गाड़ी लेकर के जाते होंगे कभी। हम क्या कहते हैं, यार ड्राइवर साहब देखना यार, कोई समय हो गया है थोड़ा खाने का, 10-5 मिनट में, 15 मिनट में यदि कोई अच्छी सी जगह दिखे तो जगह देख करके कोई गाड़ी रोक लेना। हाईवे पर, जंगल में कहीं, तो क्या देखता है फिर वो? कहीं कोई इसी तरह की कोई, जिसके लिए कुटिया, बस्ती का ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, ऐसी कोई जगह देख लेता है, हम रुक जाते हैं, वहाँ कुछ भोजन आदि करते हैं और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो ऐसे ही कह रहे हैं मुनिराज के संदर्भ में, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात है, बना करके छोड़ दी। देखो, ऐसी चीज़ नहीं जिसे देख करके कोई कब्जा कर लेवे, ऐसी चीज़ नहीं जिसे देख करके कोई किराए पर चला देवे, ऐसी चीज़ नहीं जिसके कोई आकर के खुद दरवाज़ा लगा लेवे और वो खुद उस पर अपना अधिकार जमा लेवे, रहने का स्थान बना लेवे। ये उजड़े हुए स्थान जैसा होता है, खुला कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा व्यवस्थित जैसी जगह कर दी गई इस तरह की। क्या ख्याल में आई बात है? ये उन सब के लिए कह रहे हैं। मैं आप लोगों के थोड़े से विकल्प उठे इसलिए मैंने दोबारा भैया वृत्ति के संदर्भ में इस प्रकार की बातें कही। देखिए, बढ़ गए थे वैसे हम प्रायश्चित्त की तरफ। गलतियां प्रायश्चित्त। प्रमाद से जो कुछ दोष लगा हो, दोष में प्रमाद कारण है, प्रमाद में जो कुछ दोष लगाओ, भैया मत करो ज़्यादा चर्चा लुआड़िया जी, बहुत सारी बातें हैं, कहाँ तक चर्चा करते रहेंगे हम। जो बात कहते हैं लोग, फिर बहुत सारी बातें ऐसी है, ऐसा नहीं होता है। आज संत निवास के नाम पर एसी कूलर लगे हैं, संत निवास बना दिया गया है। अब वहाँ संत आकर के उस एसी में रुकेंगे, कूलर में रुकेंगे, व्यवस्थाएं हो गई, अच्छे लेट बाथ अटैच रूम बना दिए गए। क्या है ये? संत निवास है भाई साहब। तो लेट बाथ अटैच रूम और संत निवास, ऐसा थोड़ी ना चलता है क्या? इस तरह का नहीं है। वहाँ संत निवास का फिर दूसरा अर्थ लगा लीजिए आप। वहाँ संत निवास का अर्थ है सज्जन पुरुषों का निवास। क्या? ज्ञानियों के लिए, विद्वानों के लिए, आने जाने वाले पंडित वर्ग के लिए, साधर्मियों के लिए, उस निवास का नाम हमने संत निवास दे दिया। अब यहाँ आकर के रुकेंगे। मुनिराज के रुकने के लिए कमरे थोड़ी ना बनाए जाते हैं क्या? उनके लिए कमरे कैसे होंगे बताइए मेरे को? साधु संतों जैसी प्रवृत्ति जिसकी हो वे सब संत हैं। अरे ऐसा अर्थ करते हैं, संसार का जिनके अंत आ गया है वे संत हैं। क्या? संत, स अंत, संत शब्द में स के साथ में अंत जुड़ा हुआ है। संत, 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 स माने सहित और अंत, स माने क्या? संसार और अंत। जिनके संसार का अंत आ गया है, जिनके संसार समुद्र का किनारा आ गया है, सच में वे संत हैं। ओह, संसार शरीर भोगों से जो विरक्त हो गए हैं, जिन्हें एक गायक की सुध आ गई है, ज्ञान ध्यान तपस्या में जो तल्लीन रहते हैं, साधना में जो लगे रहते हैं, वे होते हैं हमारे महामुनिराज। यहाँ चर्चा चल रही है उनके संदर्भ में। देखिए,
वो कहीं भी निवास करें, अरे जहाँ निवास करना हो मुनिराज को वहाँ निवास करें, क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो कल चर्चा की थी, शायद कल ही तो चर्चा की थी, क्षत्र चूड़ामणि का भी बतलाया था हमने। 107 नंबर छंद था ना कल, 107 नंबर का प्रवचन क्षत्र चूड़ामणि का, और कल शाम का प्रवचन 173 नंबर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। हमने चर्चा की थी आपसे, अरे जिस जगह पर संत पुरुष, जिस जगह पर महापुरुष, जिस जगह पर हमारे मुनिराज, जिस जगह पर वीतरागी संत विचरण करें, कुछ देर के लिए ठहर जाएं, वो क्षेत्र तीर्थ बन जाता है भाई साहब। वो क्षेत्र तीर्थ हो जाता है, वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है। उस क्षेत्र की भी विनय की जानी चाहिए। ये विनय उपचार विनय के अंतर्गत यहाँ लिखा गया, उनकी भी विनय की जानी चाहिए। वो क्षेत्र अपने आप में सम्माननीय हो गया है। बोलो, जिस जगह पर बड़े लोग बैठते हो, आपको मालूम है, इसे भी विनय कहते हैं। अभी फिर वापस विनय पर आ गए अपन। 2 वाक्य कहता हूँ, बात अच्छी है इसलिए। जिस जगह पर कोई बड़े लोग बैठे हो ना, उस जगह पर साधारण व्यक्ति बैठता नहीं है, ये विनय है उनकी। आपको मालूम है, ऐसे ऐसे तक देखे होंगे आपने, सब लोग, सब बिजनेसमैन लोग हो, आप लोग सब जानते हो, मालिक के बैठने की जगह पर कर्मचारी आकर के नहीं बैठ सकता है उस कुर्सी के ऊपर। ऐसी तक स्थिति यदि पिताजी संभाल रहे हैं बिजनेस, कारोबार, व्यापार और सब कुछ, मालिक हैं अभी वे, तो बच्चे यदि आते हैं तो बगल में दूसरी कुर्सी लगा लेते हैं, लेकिन पिताजी की कुर्सी पर नहीं बैठते। बोलो, टीचर की चेयर पर नहीं बैठते। हमारे सब अध्यापक वर्ग हैं, जीवन निर्माण करते हैं बच्चों का, वो लोग टीचर की कुर्सी पर कैसे बैठ जाएं, प्रिंसिपल की कुर्सी के ऊपर कैसे बैठ जाएं? ये कुर्सी निर्धारित है। बड़े, ये उनका विनय है, इसका नाम विनय है। बगल में तू दूसरी कुर्सी लगा लेंगे, लेकिन नहीं। ये भरत जी थे ना, भरत जी रामचंद्र जी की खड़ऊ ला करके राज सिंहासन पर, अयोध्या के सिंहासन पर रखी भरत जी ने, और 14 वर्ष तक राजपाट चलाया। लेकिन रामचंद्र जी के लिए जो सिंहासन निर्धारित था, उस सिंहासन के ऊपर बैठे नहीं। ये भरत जी के हृदय में रामचंद्र जी की महिमा थी। भरत चक्रवर्ती की बात नहीं कर रहा हूं, दशरथ पुत्र भरत की बात कर रहा हूं। बोलो, चरण पादुका विराज, ये बहुमान है, ये भी विनय है, इसे भी विनय कहते हैं। आपकी सीट पर हम कैसे बैठ सकते हैं, आपकी कुर्सी पर हम कैसे बैठ सकते हैं? तो ये विनय है, उसकी बहुमान है, उसका उस सीट का बहुमान है, उस जगह का बहुमान है, उस क्षेत्र का बहुमान है। ये विनय होती है। मैया वृत्ति में सेवा करने की बात कही, और यदि सेवा में और विनय में यदि किसी तरह की कोई चूक रह जावे तो फिर प्रायश्चित्त की बात करते हैं। 6 प्रकार के बहिरंग तपों में यदि किसी प्रकार की कोई चूक हो जावे तो फिर बात करते हैं प्रायश्चित्त के संदर्भ में। क्या है प्रायश्चित्त? प्रमाद से जो कुछ दोष लगा हो उसको अपने गुरु के सामने प्रकट करना, ये प्रायश्चित्त है। गुरु के सामने अपने दोष प्रकट कर दिए। मुनिराजों के स्वरूप के संदर्भ में लिखा भी है इस तरह का, टोडरमल जी ने, अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित्त विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। आचार्य परमेश जी क्या करते हैं? जिस व्यक्ति ने आकर के अपने दोष प्रकट किए, तो ऐसे अपने दोष प्रकट करने वाले व्यक्ति को क्या प्रायश्चित्त विधि के माध्यम से शुद्ध कर लेते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने दोष प्रकट किए, तो मुनिराज के सामने जाकर के प्रकट करो, प्रायश्चित्त लेना, ये भी तपस्या है। वाह, क्या कह रहे हैं। अब सबमिशन होता है ना, या क्या कहते हैं, मैंने जाकर के बस इतना, आप जो कहो, आपका हुक्म सराखों पर, बस आप जो कहोगे हम उसके लिए तैयार हैं। चरणों में जाकर के बैठ गए, गुरु के चरणों में जाकर के बैठ गए। बहुत विनय से, मेरे से ये गलती हो गई, हे गुरुवर आदेश दीजिए। बस ये कह रहे हैं यहाँ, उसको अपने गुरु के सामने प्रकट करना, ये प्रायश्चित है। उसकी आज्ञा प्रमाण उस दोष को स्वीकार करके, आज्ञा प्रमाण दोष को स्वीकार करके, अब सुनो प्रायश्चित किसे कहेंगे? हाँ माफ़ कर दो, क्या है, गलती हो गई थी तो माला भी तो फेर ली हमने, गलती हो गई थी तो क्या हो गया, माफ़ी भी तो मांग ली। समझ में आ रही है बात? ऐसे नहीं चलेगा। आज्ञा प्रमाण, उसकी आज्ञा प्रमाण उस दोष को स्वीकार करके गुरुओं के सामने अपने दोषों को स्वीकार करे। मिलेंगे आपको गुरु, तलाशेंगे तो आपको गुरु मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है
कि आपको कोई बहुत बड़े गुरु मिलें, सबको ही भगवान महावीर जैसे गुरु मिल जाएं, उसकी कहाँ ज़रूरत है। सबको ही इंद्रभूति गौतम जैसे गुरु मिल जाएं, ऐसा थोड़ी ना होता है। सबको ही ऐसे मुनिराज मिल जाएं, भावलिंगी संत मिल जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। सुनो, आपकी माता भी आपकी गुरु हो सकती हैं, आपके पिता भी आपके गुरु हो सकते हैं, आपके अध्यापक भी आपके गुरु हो सकते हैं, आपके बड़े भाई भी आपके गुरु हो सकते हैं। आपको जिनका आदेश अच्छा लगता हो, आपको जिनका उपदेश अच्छा लगता हो, जिनकी वाणी को सुनकर के आप अपने जीवन को परिवर्तित करते हो, आप जिनके बारे में आप ये सोचते हो इन्हें मैं अपनी सारी बात कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ, इनसे मैं अपने दोष और गलतियों के लिए प्रायश्चित्त का निवेदन कर सकता हूँ, वे सब गुरु हैं आपके लिए। जीवन में गुरु होना चाहिए एक। ये बातें बहुत चला करती थी पहले भी, और मैं भी कहता हूँ होना तो चाहिए एक। आप किससे कहेंगे अपनी बात? बोलो, आप किससे कहेंगे, किससे बोलेंगे आप अपना दोष, अपनी गलती? जिनके सामने आप अपना दिल खोल कर रख सकें, खुले हृदय से, खुले दिल से आप अपनी गलती बतला सकें, अपने दोष। व्यक्ति अपने दोषों को छिपाता है, व्यक्ति अपने दोषों को प्रकट नहीं करता है, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता है। मैं क्यों बताऊं अपनी गलती? अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा ढकने की कोशिश करता है। क्या? अपनी ही गलतियों के ऊपर सब कुछ पर्दा ढकने की कोशिश करता है। भैया, पर्दा ढकने से काम नहीं चलेगा। पत्नी भी हो सकती है, पत्नी तो गुरु है ही सबकी। तो बात क्या है? बात तो ये है, पत्नी हो चाहे पति हो, मैं तो यहाँ तक भी कह सकता हूँ, यदि सही बात कह रहा है तो आपका बच्चा भी आपका गुरु हो सकता है, यदि वो बात सही कह रहा है तो। लेकिन आपको जचनी चाहिए, ईगो हर्ट हो जाती है। लेकिन बच्चे की बात इसलिए नहीं लगाना, इसलिए नहीं लगा सकते हैं अपन बच्चे की बात, उसका कारण ये बन जाता है कि वो फिर अपने दोष और गलतियाँ प्रकट करने की बात कह रहे हैं ना प्रायश्चित्त विधि के लिए, तो उनसे जाकर के अपने दोष थोड़ी ना प्रकट करेंगे, वो बनती नहीं है बात। हाँ, तो वो गुरु जैसे होने चाहिए, सम्माननीय होने चाहिए, आपके लिए रेस्पेक्टेबल हों, ऐसे ही व्यक्ति उसमें होंगे। फिर दोषों को स्वीकार करें, या फिर स्वयं को गलती नज़र नहीं आ रही, उनके द्वारा कहे जाने पर गलती स्वीकार करें, बिल्कुल आज्ञा प्रमाण से कि जो वचन गुरुदेव आप सही कह रहे हो, आपने जो बात कही है हमें ये बात स्वीकार है। देखिए, भविष्य में पुनः उसे न करने की प्रतिज्ञा करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, तब तो प्रायश्चित्त है। क्या समझ में आ रही है बात? बोलो, ख्याल में आ रही है क्या? भविष्य में पुनः उसे न करने की प्रतिज्ञा, ये है प्रायश्चित्त। असली प्रायश्चित्त तो यही होता है सच में। मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई, उसे रिपीट नहीं करूँगा मैं इन फ्यूचर, कभी भी, कभी दोबारा रिपीट नहीं होगी ये गलती। आज तो ये गलती हो गई है, आज के बाद कभी दोबारा ये गलती नहीं होगी। बोलो, बड़े पंडित जी आपके गुरु हो सकते हैं, आदरणीय सुमित प्रकाश जी भाई साहब आपके गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो भी आपके नगर में हो, आपके गांव में हो, योग्य विद्वान हो, आपके नज़दीक हो, आपके परिचित हो, आप उन्हें अपने गुरु मानते हैं, स्वीकार करते हैं। आप उन्हें बहुत निश्चलता से, बिल्कुल आप उन्हें निर्भीकता से अपनी बात कहिए, और गुरु भी किस तरह से उन्हें प्रायश्चित्त देंगे ये देखेंगे अभी आगे, ये सब बतलाने वाले हैं यहाँ। वैसे ये जो प्रकरण है, ये प्रायश्चित्त वाला, ये सारे के सारे प्रकरण 12 प्रकार के तप वाले, ये सब चल रहे हैं मुनिराजों की मुख्यता से। अब चूंकि समझाने वाला भी मुनि नहीं है और समझने वाले भी सामने मुनि नहीं है, तो फिर हम श्रावक ही हैं ना सब लोग, तो इसलिए हम थोड़ा सा उसको लाइट वे में लेते हुए अपन अपनी लाइफ से रिलेटेड करते हुए चलते हैं थोड़ा थोड़ा, तो अपने को ऐसा फील आने लगता है कि भाई हम क्या करें। बोलो, हमें ऐसे लगता है कि भाई क्या करें। बोलो, अब प्रतिज्ञा ली, अब कुछ तो बताओ। फिर अब ये प्रायश्चित्त, फिर ये तो मुनिराजों के लिए हो गया, तब तो उनके यहाँ होता है, तो फिर हम क्या करें? तो फिर ये शास्त्र बस फिर अपने लिए तो पूरा हो गया श्रावकाचार, तो अब तो मुनि आचार चल गया। अब तो चारित्र की चर्चा चल रही है ना, अब तो तप की चर्चा चल रही है, अणुव्रतों महाव्रतों समिति आदि की चर्चा करेंगे आगे। जो भी अणुव्रतों की तो हो गई, ये महाव्रतों समितियों की चर्चा करेंगे। तो फिर हमारे लिए थोड़ी ना है कि भैया तुम्हारे लिए भी है, इसलिए है अपने लिए, हमें भी तो गुरु बनना है। आप ये क्यों सोचते हो कि हमें कोई गुरु मिल जाए? आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि हम भी तो गुरु हैं? देखो भाई,
एक वो अर्थ होता है, ये बहुत गुरु है अपने आप में, क्या ये एक एक ऐसा भी अर्थ होता है ना, अरे भाई ये तो बहुत गुरु आदमी है ये। ऐसे गुरुओं की चर्चा नहीं चल रही है यहाँ, तो बात उनकी चल रही है जो स्वयं भी गुरु हों। आप भी गुरु हैं अपने बच्चों के लिए, आप भी गुरु हैं जिग्नेश भाई अपने साधर्मियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। आप भी गुरु हैं प्रमोद जी भाई साहब, हम गुरु हैं हमारे घर में, हमारे बच्चे, हमारी बहुएं, हमारे पोते पोती, सब लोगों के लिए गुरु हैं हम। उन्हें समझाओ, उन्हें सत्य पथ बताओ, उन्हें सही रास्ता बताओ, उन्हें सत्य मार्ग पर लगाओ। उनके प्रति जो करुणा बुद्धि है, ये गुरु हैं। उनसे होने वाला जो दोष है, उनसे होने वाली जो गलती है, हृदय की विशालता पूर्वक उन्हें प्रायश्चित दो और प्रायश्चित विधि से उन्हें निर्मल करो। ये बहुत बहुत साइंटिफिक और प्रैक्टिकल प्रक्रिया है ये प्रायश्चित की पद्धति। इतनी प्रैक्टिकल और इतनी साइंटिफिक है, क्या ज़रूरत है यार, अब जो होना था वो हो गया, अब आगे की बात करो। नहीं नहीं, प्रायश्चित के बाद एक फीलिंग आती है अंदर से, माने जो सेल्फ गिल्टी कॉन्शियस महसूस हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि यार मेरे क्या हो गया, मेरे ऐसा क्यों कर दिया, मेरे से ऐसा क्यों, ये जो फीलिंग आ रही थी आपके हृदय में, वो पूरी की पूरी फीलिंग को धो डालता है ये प्रायश्चित। डोंट वरी, अब आप वापस, अब ख़त्म हो गया वो चीज़, सज़ा मिल गई ना, तो अब वो चीज़ नहीं होती। क्या सुरेंद्र जी भाई साहब, बराबर बात? देखो क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात के भविष्य। लेकिन आपका प्रायश्चित तब प्रायश्चित होगा जब जीवन में वो रिपीट नहीं करने की भावना होगी, बोझ उतर जाता है। भविष्य में पुनः उसे न करने की प्रतिज्ञा करना तथा उनके द्वारा, उनके मतलब गुरुओं के द्वारा, गुरुओं ने जैसा कहा हो, उनके द्वारा आदेशित दंड को स्वीकार करके, गुरु ने आदेश दे दिया, दंड दे दिया, ओहो कोई बात नहीं, हमें स्वीकार है, अरे हमें तो दंड दीजिए आप। गुरु भी सोचते हैं क्या दंड दिया जाना चाहिए। उठा करके देखो आप, माघनंदी आचार्य, समंत भद्राचार्य, एक से एक आपको ऐसे दिग्गज आचार्य मिलेंगे प्रायश्चित्त के लिए। उन्होंने कही अकंपनाचार्य के सामने श्रुत सागर मुनिराज मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ और सामने लिखा हुआ मिल रहा है, बोलो प्रायश्चित, मुझे प्रायश्चित दो, प्रायश्चित लेना है हमारे को। और आचार्य देव कह रहे हैं अरे नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें तो नहीं महाराज, महाराज कुछ तो आपका उपकार होगा महाराज, महाराज मुझे जो अंदर में अपराध बोध हो रहा है, मैं उस अपराध के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। माथे पर वजन है, माथे पर कर्जा है, माथे पर ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है यार ये मैंने क्या कर लिया है, अपने आप में जो मुझे ऐसी हीनता महसूस हो रही है, मैं उससे दूर होना चाहता हूं महाराज, मुझे प्रायश्चित दीजिए। क्या करें? नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव, क्या कह रहे हैं अकंपनाचार्य, नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी क्या गलती है? मैंने जो आदेश दिया था संघ में, तुम थे ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारी क्या गलती है? नहीं महाराज, पूरे संघ को मैं मुसीबत में नहीं डाल सकता हूं महाराज, मैं वहीं जाकर के, अब ठीक है प्रायश्चित बोलो। अब एक नई बात पूछ रहे हैं हमारे भाई साहब, क्या कह रहे हैं ये, प्रायश्चित के तोड़ने का फल क्या है? अरे दोष और अपराध के टूटने के फल में तो प्रायश्चित लिया था, अब प्रायश्चित भी यदि तोड़ दोगे तो फिर क्या होगा? फिर तो क्या करें बोलो। प्रायश्चित तोड़ने की तो कल्पना भी मत करो, प्रायश्चित तो लिया ही इसलिए था कि हम न तोड़ें भाई साहब। गलती जो हमने की थी, अब उस गलती के लिए माफ़ी के लिए तो हमने ये प्रायश्चित लिया था। आदेशित, उनके द्वारा आदेशित जो प्रतिज्ञा है उस दंड को स्वीकार करें, आदेशित दंड को स्वीकार करें, करके तदनुरूप आचरण करना अंतरंग तप है। ये प्रायश्चित अंतरंग तप है। हो गई क्लियर? प्रायश्चित नाम का अंतरंग तप क्या है? इससे क्या होता है? इस प्रायश्चित से व्रत चारित्र की शुद्धि होती है। व्रत जो लिया था, चारित्र जो था, चारित्र में जो भूल हो गई थी, चारित्र में जो दूषण लग गया था, जो दोष आ गया था, कमियां जो हो गई थी,
वो उस व्रत चारित्र में उसमें शुद्धि हो गई, अब निर्मल हो गए भैया हम। कितने तरह के दोष लग सकते हैं भाई साहब, सोचो कितने कितने तरह के दोष लग जाते हैं। आहारचर्या के समय मुख्य रीति से ये जो प्रायश्चित्त की जो बातें कही है, ये प्रायश्चित्त के लिए एक निश्चित समय वैसे होता है आहारचर्या के तुरंत बाद, आहार के बाद में, क्योंकि आहारचर्या में श्रावकों के संपर्क में आते हैं विशेष रूप से मुनिराज, और श्रावकों के संपर्क में आने के बाद में क्या होता है, वही बात काजल की कोठरी में के तो ही प्रवीण जाए, एक दाग लागे पर लागे ही लागे। काजल की कोठरी में जाने वाले व्यक्ति को दाग लगे बिना रहता नहीं है। श्रावकों का घर कोयले की खान जैसा है, ये श्रावकों का घर ये काजल की कुटिया जैसा है, इसमें आएंगे तो दाग लगने की संभावनाएं बहुत है। आहार देने वाली स्त्री को देखा, परिणाम बिगड़ गए। अब किसको आकर के कहें, महाराज को आकर के कहते महाराज ऐसा हो गया था, महाराज मेरे को कानों में सुनाई तो दी थी बच्चे की रोने की आवाज़, लेकिन मैंने सोचा कि 3 दिन बाद तो आहार ले रहा हूँ, ले लो, सुनी नहीं, अपन सुनी को अनसुनी कर जाओ, लेकर के चल दिए। सोचो अभी ये जो दोष लग गया है, श्रावक के घर में आकर के दोष लग गया है, मौन लेकर के आए थे कुछ बोल लिए हैं जो दोष लग गया है। किसी भी प्रकार का जो भी दोष होगा उसका प्रायश्चित कौन, ये कह रहे हैं यहाँ व्रत चारित्र की शुद्धि होती है, मुनिराज के पास में जाकर के बयां कर देते हैं अपने अपराध को। क्या देखिए, चौपाए से 2 पाया ज़्यादा खतरनाक है, तो कहते हैं कई बार जंगल में चौपाया है और घर में यहाँ 2 पाया है। चौपाए की तुलना में 2 पाया ज़्यादा खतरनाक है। चौपाया तन खाता है, 2 पाया मन खाता है। चौपाया शरीर को खाता है, चौपाया उपसर्ग करता है, लेकिन ये 2 पाया है, ये उपयोग को खाता है, मन को खाता है, बुद्धि को खाता है। क्या करें, इसलिए शुद्धि की ज़रूरत है दोष लगने से। परिणामों की शल्य मिटती है। शल्य जो थी ना, परिणाम में शल्य थी, यार मैंने चोरी कर ली यार, शल्य थी यार मैंने ये पाप कर लिया यार, शल्य थी यार मेरे दिमाग में शल्य बैठी हुई है, शल्य बैठी, मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया। व्यक्ति का वो जो अपराध बोध होता है ना, वो अपराध उस व्यक्ति को जीने नहीं देता गौरव के साथ में। बोलो, किसी व्यक्ति को कुशील व्यभिचार करते हुए पकड़ लो तो क्या हालत हो उसकी, किसी व्यक्ति को चोरी करते हुए पकड़ लो और भरी सभा में उसकी निंदा आलोचना हो जाए, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। ऐसे कैसे कैसे बातें हो सकती है, सोचो जरा, कल्पना करो आप। अब कैसे कैसे गिल्टी होगी उसको, कैसा कैसा फील करेगा वो, बोलो। देखो क्या कह रहे हैं, शल्य मिट गई और मान आदि कषाएं तो घटती है, क्योंकि आप गुरु के सामने जाकर के अपनी बात को कह रहे हो, इसलिए मान आदि कषाएं घटती है। इस प्रायश्चित्त के, ये जो बात प्रायश्चित्त के संबंध में कही है, शल्य के मिटने वाली बात, मान आदि कषायों के घटने वाली बात, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या, शल्य बहुत खतरनाक है, माया, मिथ्यात्व, निदान, इन्हें भी शल्य कह करके पुकारा गया है। और शल्य माने, शल्य किसे कहते हैं, कांटा। शल्य शब्द का अर्थ होता है कांटा। कांटा जिस तरह से चुभता रहता है ना, फांस की तरह चुभता रहता है, चुभता रहता है, चुभता रहता है, इसका नाम शल्य है। परिणामों की शल्य मिटती नहीं है प्रायश्चित्त के बिना, और प्रायश्चित्त लेने के बाद अब निर्दोष महसूस करता है। प्रायश्चित्त का मतलब ही अग्नि परीक्षा हो गई सीता की। अब अग्नि परीक्षा होने के बाद में क्या हुआ, बोले अब कुछ नहीं, सारे जगत के सामने निर्दोष सिद्ध हो गई, अब खत्म हो गई बात, खत्म हो गया। यद्यपि वो प्रायश्चित्त नहीं था, वो तो उसका जो भी था जैसी स्थिति थी, लेकिन ऐसा हो सकता है ना, परिणामों की शल्य मिट जाती है। फांस तनिक सी तन में साले, दांत में यदि कोई फांस जैसी चुभ गई हो और जीभ बार बार में वहाँ जाती है, जीभ बार बार में उधर जाती है, हटती नहीं, हटती नहीं, हटती नहीं, वही उपयोग बार बार में उधर जाता है। पैर में कोई शूल लग गया हो, कांटा लग गया हो, फांस लग गई हो, किसी चीज़ की उंगली में लग गई हो, बार बार में उपयोग उधर 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 जाता है। अब क्या करोगे बोलो, हटता ही नहीं है वहाँ से उपयोग। तो ऐसे ही चोरी कर ली, कुशील हो गया, व्यभिचार हो गया, हिंसा हो गई, अपने गाड़ी चलाते समय एकदम गाड़ी के नीचे आकर के कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, सैनी पंचेंद्री जीव की हत्या हो गई है। मैं छिपकली थी, उसको मैं भगा रहा था, भगाते भगाते एकदम मेरी लकड़ी उसके लग गई और बेचारी घायल होकर के नीचे तड़प करके गिर गई, प्राण निकल गए। अब मेरी तो स्थिति ऐसी हो गई, मैं तो कई दिनों तक मैं
ऐसा फील हो रहा है मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया यार, एक सैनी पंचेंद्री जीव मेरे से मर गया, मैं सावधानी पूर्वक गाड़ी नहीं चलाया, एक कुत्ते का बच्चा मेरी गाड़ी के नीचे आकर के मर गया, मैं क्या करूँ बोलो। अब ऐसा अपराध बोध होता है ऐसी स्थिति में कि हम बेचैन हो जाते हैं, आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और जब जब घटना को याद करते हैं परिणामों में बिल्कुल ऐसे हो जाती है, क्या करें बोलो। तो फिर क्या क्या होगा ऐसे समय में? प्रायश्चित्त ले लिया बोलो। भगवान की प्रक्षाल कर रहे थे और प्रक्षाल करते करते मेरे हाथ से प्रतिमा फिसल गई, पाषाण की प्रतिमा थी प्रमोद जी भाई साहब, और प्रतिमा खंडित हो गई। अब मेरी जिंदगी भर मेरे दिमाग में ये प्रतिमा खंडित हो गई, प्रतिमा खंडित, मेरे से भगवान, कितना बड़ा अपराध हो गया, मेरे से भगवान टूट गए बोलो। अब क्या करें बोलो, हैं? भगवान की प्रतिमा मेरे से खंडित हो गई। अब उसका जो अपराध लगता है अंदर में, जो ऐसी फीलिंग आती है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हे भगवान मेरे से ऐसा कैसे हो गया, मैं कैसे असावधान रह गया, इतनी बड़ी असावधानी मेरे से कैसे हो गई, क्या अब क्या करें। अब ये जो अपराध हैं, अब किसी गुरु के पास में गए, किसी विशेष व्यक्ति के पास में जाकर के उसका योग्य रीति से हमने प्रायश्चित्त ले लिया, तो फिर हमें लगता है कि अब बस, एक तो दोबारा गलती ऐसी कभी नहीं होगी। इसलिए पता है पाषाण की प्रतिमाओं को क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं करते। बहुत बातें हैं, माने यहाँ जो बातें कह रहे हैं इन बातों को विचारना, परिणामों की शल्य मिटाने के लिए प्रायश्चित्त लिया जाता है। शल्य मिट जाती है परिणामों की, और कषायें तो मिटती है, विवेक जागृत होता है। ये बहुत गहरी बातें हैं। 9 प्रकार से प्रायश्चित्त तप के भेद कहे गए हैं। उमा स्वामी आचार्य देव ने 9 बातें कही है, मैं पढ़ तो देता हूँ, लेकिन इनके जो अर्थ हैं उसकी चर्चा कल ही कर पाऊँगा। आज का समय अपना संपन्न हुआ है। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपच्छेद, परिहार, उपस्थापना, ये प्रायश्चित्त के 9 भेद उमा स्वामी आचार्य ने बतलाए हैं। कल करेंगे इसकी चर्चा अपेक्षित विस्तार से। जिनवाणी स्तुति ले लेते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। ओम हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो